हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे दिवाली के बाद। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करना है। राइट, आज हम इसका डिलीवरी एंड स्टाइल सीखेंगे जो कि आपके लाइफ के लिए, करियर के लिए एंड जॉब के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जैसे कि आप लोगों को पता है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज मनीषा। स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिए है कि पहले आपको कंटेंट की जरूरत पड़ सकती है और कंटेंट के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो है निकालना है और उसको कंपाइल करना है। नंबर 2, आपको एक अच्छा स्लाइड की जरूरत पड़ेगी या फिर अच्छा प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक अच्छा स्लाइड बनाने के लिए हम एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एआई को इस्तेमाल करके अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं जो कि ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड करके ज्यादा समय रखेगा। राइट, तो स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 3, योर डिलीवरी कम्स। डिलीवरी आपको कैसे करना है उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर करना है और डिलीवरी के लिए आपको गाइस टाइम मैनेजमेंट पहले सीखना है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में गाइस आप लोगों को डिवाइड करना है। अगर आपके पास 30 मिनट्स का समय है या फिर 15 मिनट का समय है तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे। तो हमेशा याद रखना, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करना है एक क्रिएटिव वे में। आपका टॉपिक क्या है और टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है आप कैसे दोगे और वो दूसरों से कैसे अलग होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो द फर्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ योर डिलीवरी इज इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो पहले क्लैरिटी आपके ऑडियंस के दिमाग में आना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हो और वो टॉपिक का मतलब क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में गाइस। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि वो कनेक्शन बनाने के लिए, ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बनाने के लिए आप कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हो, आप कौन सा एनर्जाइजर या फिर कौन सा आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करने जा रहे हो। पहले इंट्रोडक्शन के साथ आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा आइस ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड नंबर 3, आइस ब्रेकर होने के बाद फिर आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस, आपका कंटेंट। और कंटेंट जो है आपको क्लैरिटी के साथ बयान करनी है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट योर बुलेट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक। आपको ज्यादा एक्सेजरेट नहीं करना है या फिर कम नहीं बोलना है, जितना भी बोलना है आपको पॉइंट वाइज बोलना है दोस्तों। तो प्रेजेंटेशन कैसे दूसरे टॉपिक से अलग है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट बुलेट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक। तो आपको सब्जेक्ट मैटर में गाइस बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है, 1, 2, 3, 4 करके आपको रिप्रेजेंट करना है। एंड लास्ट में आपको एक अच्छा समरी देना है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या फील करते हो एंड आपको मैसेज क्या देना है। एक अच्छा सा कंक्लूजन आप बनाओगे, what you feel about the topic. It's not like what the topic says, but what you feel like about the topic. आपको एक अच्छा कंक्लूजन देना है और आपको मैप करना है कि इतना टाइम में आप कौन सा चीज बोलोगे जो कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ऑडियंस को होल्ड करके रखेगा। दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जो कि आपको प्रिपरेशन में ही डिसाइड करना है दोस्तों। राइट, तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका लैंग्वेज दोस्तों। आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑडियंस जो सामने है वो कौन सा है और ऑडियंस को कौन सा लैंग्वेज, हर किसी को कौन सा लैंग्वेज जो है समझ में आएगा। अगर आपके ज्यादा ऑडियंस को इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आप कोशिश करना कि ऐसा एक लैंग्वेज चूज करो जिसमें कि दूसरों को समझ में आएगा।
अगर आप इंग्लिश का इस्तेमाल भी कर लेते हो या फिर इंग्लिश का इस्तेमाल करना जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ ऐसे जार्गन्स आप अगर इस्तेमाल करते हो तो वो जार्गन्स को आप एक्सप्लेन करके समझाते हो दूसरों को, क्योंकि जरूरी नहीं जो जार्गन आपको पता है वो दूसरे को भी पता होगा। ये मत समझ लेना कि उसको पता होगा। This is your responsibility as a speaker in a presentation. If you are explaining or if you are quoting any technical jargon, then you need to explain it because of everyone's requirement. नंबर 2, अगर आप कोई भी एब्रिविएशन का इस्तेमाल करते हो प्रेजेंटेशन में, तो जरूरी नहीं कि वो एब्रिविएशन का फुल फॉर्म दूसरों को पता हो। सीओडी का हमेशा जरूरी नहीं कि मैसेज है कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अगर आप प्रेजेंटेशन में कोई भी एब्रिविएशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, आप उसको एक्सप्लेन करके बोलोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वोकैबुलरीज का आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये समझना है वो वोकैबुलरी जो है एक कॉमन वोकैबुलरी है कि नहीं, जो कि समझ में आएगा दूसरों को। अगर आप कोई रिच वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर करना है कि वो वोकैबुलरी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि जरूरी नहीं हर किसी को हर वर्ड का मीनिंग पता है। अगर आप वहां पे एक्सप्लेन नहीं करते हो तो वो वर्ड का मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है या फिर कुछ दूसरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो एज अ स्पीकर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट एंड टू एक्सप्लेन ईच jargon or abbreviation or rich vocabularies which you are using in a presentation guys. So that is all about language. तो लैंग्वेज आप जो भी चूज करो, ये 3 चीजों के बारे में आप ज्यादा ध्यान रखोगे। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज। नेक्स्ट कम्स टू इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल दोस्तों। सो इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट क्या है प्रेजेंटेशन में, इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल का मतलब है आप ही क्यों चुने गए हो वो प्रेजेंटेशन को देने के लिए, एंड व्हाई वुड द ऑडियंस विल पे अटेंशन टुवर्ड्स योर कंटेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, कौन सा ऐसा टेक्निक एंड ट्रिक्स आप इस्तेमाल करते हो जो कि दूसरे आपको अच्छे से सुने और समझे। जरूरी नहीं जो टॉपिक के बारे में आप दूसरों के साथ बात करते हो, आप एक सिंगल पर्सन हो जो कि वो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है। सो आपको दूसरों से आपका प्रेजेंटेशन अलग बनाना है। आप कुछ भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियोज का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि वो दूसरों के साथ रिलेट करे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी दोस्तों आप लोगों को। जैसे कि आपको पता है इंडिया में कॉमेडी का बादशाह है कपिल शर्मा। हो सकता है इंडिया में बहुत सारे कॉमेडी के दिग्गज अभिनेता है, अभिनेत्री है, लेकिन कपिल शर्मा को बादशाह ऑफ कॉमेडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा शो बनाया जिसमें उसका टीआरपी बहुत ज्यादा है। कुछ क्रिएटिव वे में वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेके आए कॉमेडी के दुनिया में। और कपिल शर्मा जब कॉमेडी करते हैं तो आप ज्यादातर देखोगे वो ऐसा कॉमेडी करते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में रिलेटेबल हो। तो उनका यूएसपी है वो कॉमन जिंदगी के कॉमन टॉपिक को लेके कॉमेडी करते हैं जो कि ज्यादा रिलेटेबल है लोगों के साथ। ये हो गया इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल। मतलब there are lot of people who do comedy but Kapil Sharma has its own USP or information gap principle which he is using for his comedy. That is why he is known as the king of the comedy in India, right? तो यहाँ पे आपको अपना स्टाइल जो है वो डिफाइन करना है जो कि थोड़ा अलग हो दूसरों से गाइस, है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज गाइस। जैसे कि आप रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो, तो प्रेजेंटेशन में आपको अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि क्या क्या बॉडी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो प्रेजेंटेशन में पूरे ऑडियंस का अटेंशन पूरा आपके ऊपर रहेगा। तो अगर आप पूरा सीधे पोजीशन में बात करोगे वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस लगेगा क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। तो आपको कौन सा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है ज्यादा रेलेवेंट करने के लिए और ज्यादा इंटरैक्टिव करने के लिए, है ना गाइस। तो पहले
आप जहां पे खड़े हो वहां पे ज्यादा मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए। आप छोटा छोटा स्टेप ले सकते हो, इस साइड थोड़ा, उस साइड थोड़ा। आप स्टेज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वेरी फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना हैंड जेस्चर्स जो है वो आपको यूज करना ही है दोस्तों, हैंड जेस्चर्स। और आप कैसे यूज करोगे? आपके हैंड जेस्चर्स आपके वर्ड्स को मैच करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और आप इसको इस्तेमाल जरूर करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो वो ज्यादा मोनोटोनस लगता है एक प्रेजेंटेशन में। तो आपको हैंड जेस्चर्स जो है वो यूज करना है, और आपको छोटा छोटा स्टेप्स लेना है प्रेजेंटेशन जहां पे आप दे रहे हो। नंबर 3 कम्स योर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज के साथ नहीं बनता है दोस्तों, इमोशंस भी ऐड करना पड़ता है। हाउ पैशनेट, हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इंटरेस्ट, पैशन को दिखाने के लिए आपको एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। जो चीज आप बोल रहे हो वो आप फील करके बोलो, वो ज्यादा रेलेवेंट लगता है। लैंग्वेज इधर उधर हो चल जाता है दोस्तों, अगर प्रेजेंटेशन में एक्सप्रेशन नहीं है तो वो ज्यादा मोनोटोनस सुनाई देता है, या फिर एरोगेंट सुनाई देता है, या फिर ज्यादा लो कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन सुनाई देता है। तो आपको क्या ऐड करना है? ये है प्रेजेंटेशन का तड़का, जो कि आपका इमोशन। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो ऐड करना है प्रेजेंटेशन में, सो दैट लोग फील कर सके कि आप वो चीज को, जो चीज आप बोल रहे हो वो अंदर से आप फील कर रहे हो। देयर इज एन इंटरेस्ट, देयर इज अ पैशन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच यू वांट टू शेयर अमंग अदर्स गाइस। सो यस, इमोशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, most important factor of a good presentation is do not mug up the information, rather understand the information। आपको information mug up करके नहीं जाना है, आपको natural सुनाई देना है। वो कब होगा? जब आप टॉपिक को understand करोगे, information को understand करोगे और naturally present करोगे। and जब आप प्रेजेंटेशन को एंड करोगे, वो एक कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है, जो कि वो टॉपिक के बारे में आप फील करते हो दोस्तों। आप क्या फील करते हो वो टॉपिक के बारे में। तो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंटेशन का एक अच्छा कंक्लूजन। सो लास्ट मेजर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन का वो है कंक्लूजन। और कंक्लूजन आप कैसे ड्रॉ करोगे कि वो टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो और आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, उस हिसाब से आप चीजों को कंक्लूड करोगे, और कंक्लूड करके आप थैंक यू बोल के खत्म करोगे प्रेजेंटेशन। एंड लास्ट में मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगी, प्रेजेंटेशन सिर्फ लैंग्वेज से या फिर कंटेंट से नहीं बनते हैं। एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये सारे चीजों को ध्यान में रख के प्रेजेंटेशन बनाना है दोस्तों। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ध्यान में रखना आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका स्लाइड्स भी अच्छा हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अच्छा स्लाइड बनाओ। जैसे आप अच्छा दिख रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है आपका स्लाइड भी अच्छा दिख रहा है, और लोग आपको स्लाइड को लेके जज ना करें। क्योंकि आजकल प्रेजेंटेशन बनाना, आजकल एक स्लाइड बनाना इतना आसान है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको गामा का इस्तेमाल करके पीपीटी बनाना सीखना है तो मेरे लास्ट वीडियो में जाए, डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां पे लिंक दिया गया है कि आप गामा का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बना रहे हो। तो स्लाइड आपका अच्छा होना चाहिए, एंड आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी फिलर नहीं है, कहीं पे कुछ भी गैप नहीं है, कहीं पे भी आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, टाइम अच्छे से मैनेज किए हो, ना ही आपको ज्यादा टाइम चाहिए ना आप कम टाइम में खत्म कर रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। आपका एक्टिविटीज जो प्लान किए हो, एनर्जाइजर्स जो प्लान किए हो, आइस ब्रेकर्स जो प्लान किए हो, वो एकदम तगड़ा है वो कंटेंट को लेके। एंड आपका लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है फॉर ईच एंड एवरी वन हु आर प्रेजेंट ओवर देयर। एंड इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल, जैसे कि आप कौन सा स्टाइल का इस्तेमाल करके वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड इमोशन भी आपको डालना है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ओपिनियन दे रहे हो वो टॉपिक के ऊपर, एंड कंक्लूजन भी अच्छा ड्रॉ करना है। ये सब फीचर्स का इस्तेमाल करके आप खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे दूसरों के सामने, चाहे वो बॉस के सामने हो, क्लाइंट मीटिंग में हो, या फिर इंटरव्यू में हो। जब भी आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाए, आप ये तरीका अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन बनेगा दोस्तों। तो अगर ये चीज आप इस्तेमाल करते हो एंड आपको अच्छा फीडबैक मिलता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। एंड गाइस, दुख की बात ये है कि आप लोग कोई भी चीज में, कोई भी वीडियो देख के कोई भी कमेंट देते नहीं हो। आपका कमेंट हमें और ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा दोस्तों। तो कंटेंट देखें और देखने के बाद कमेंट भी जरूर करें, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या आपको चाहिए, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।